नमस्कार और स्वागत है फ्लैट्सकार्ट की इस खास पड़ताल में। यहाँ हम नंबर्स के पीछे छिपी रियल एस्टेट की वो कहानियां सामने लाते हैं जो अक्सर नजरों से चूक जाती हैं। जब भी हम रियल एस्टेट में बड़े मुनाफे की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े मेट्रो शहर है ना। पर क्या हो अगर हम कहें कि अगली बड़ी गोल्ड रश, अगला बड़ा मौका एक ऐसी जगह छिपाए है जिस पर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है हमारे फ्लैट्सकार्ट एआई से। ये सिस्टम जो दिन रात पूरे देश के प्रॉपर्टी मार्केट पर नजर रखता है, अचानक एक सिग्नल पकड़ता है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये सिर्फ कोई डेटा पॉइंट नहीं था, ये एक तरह का अलार्म था। एक ऐसा सिग्नल जिसे हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। और बस इसी सिग्नल ने हमें मजबूर कर दिया कि हम इसकी तह तक जाएं। तो वो नंबर क्या था? ये रहा, 15%। जी हाँ, एक टियर 2 शहर में प्रॉपर्टी के दामों में साल दर साल 15% का उछाल। सोचिए, इस तरह की ग्रोथ तो बड़े बड़े मेट्रो शहरों में भी देखने को नहीं मिलती। तो सवाल ये था, आखिर ये शहर है कौन सा? ये शहर है इंदौर। जी हाँ, वही इंदौर जो शायद कई लोगों के लिए एक शांत शहर होगा, पर असल में ये चुपचाप भारत के सबसे तेजी से उभरते रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स में से एक बन चुका है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये हो क्यों रहा है और कैसे। देखिए, इंदौर की कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि लोगों की सोच क्या थी और आज की सच्चाई क्या है। एक तरफ वो पुरानी धारणा कि ये एक शांत, धीरे धीरे बढ़ने वाला शहर है, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, एक दौड़ता भागता इकोनॉमिक हब जहां निवेश का एक बड़ा मौका इंतजार कर रहा है। तो सवाल ये था कि इस जबरदस्त उछाल के पीछे आखिर है क्या? हमने और गहराई से पड़ताल की और हमारी फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस ने 3 बड़े कारण, 3 मजबूत पिलर्स को पहचाना जो इंदौर की इस पूरी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला कारण है आईटी और कॉरपोरेट कंपनियों का आना। इससे हुआ ये कि यहाँ पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की एक बड़ी फौज आ रही है जिन्हें रहने के लिए घर चाहिए। दूसरा, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सुपर कॉरिडोर और मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शहर की काया ही पलट रहे हैं। और तीसरा, इंदौर एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, मतलब स्टूडेंट्स की वजह से किराए के घरों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। और अब सबसे मजेदार बात, जब आप इंदौर को किसी बड़े मेट्रो शहर के बगल में रखते हैं तो एक चीज साफ दिखती है, इंदौर में प्रॉपर्टी की औसत कीमत अब भी काफी कम है। इसका सीधा मतलब है कि कम पैसे लगाकर भी एक तेजी से बढ़ते बाजार का हिस्सा बना जा सकता है। तो इन सब बातों का, इन सब नंबर्स का एक निवेशक या घर खरीदने वाले के लिए क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक मौका है, एक ऐसा मौका जिसे समझने की जरूरत है। हमारे फ्लैट्सकार्ट रिपोर्ट में मार्केट एक्सपर्ट्स ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि टियर 2 शहर अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, वो रियल एस्टेट ग्रोथ का नया मैदान है। मतलब खेल अब बदल रहा है और ये शहर अब सेंटर स्टेज पर आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर किसी का मन इंदौर में निवेश करने का बन रहा है तो ये चेकलिस्ट बहुत काम की हो सकती है। ध्यान कहाँ देना है? नए आईटी कॉरिडोर के आसपास के इलाकों पर ऐसी प्रॉपर्टीज को प्राथमिकता दें जहां से आने वाली मेट्रो लाइन पास हो। यूनिवर्सिटीज के पास रेंटल इनकम कितनी हो सकती है, इसका हिसाब लगाएं। और हाँ, सबसे जरूरी, कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल करने से पहले फ्लैट्सकार्ट के रेरा इंटीग्रेशन से उसकी सारी डिटेल्स जरूर वेरीफाई कर। तो चलिए अब आते हैं फाइनल फैसले पर। हमारी इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? आइए इंदौर के मार्केट को देखते हैं हमारे फ्लैट्सकार्ट स्कोरकार्ड पर। तो ये देखिए, औसत कीमत में उछाल है 15%, जो बताता है कि ट्रेंड बहुत मजबूत है। किराए से आमदनी यानी रेंटल यील्ड करीब 4.5% है, जो पैसिव इनकम के लिए काफी अच्छा है। और हमारा अपना फ्लैट्सकार्ट ग्रोथ स्कोर इंदौर को देता है 10 में से 8.5, 1.5। इसका मतलब है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और शायद मार्केट अभी भी अंडरवैल्यूड है। तो देखिए, डेटा तो एकदम साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंदौर की कहानी एक हकीकत है। अब असली सवाल बस एक ही है कि क्या इस पर ध्यान दिया जा रहा है? अगर आपको ये कहानी और हमारी ये पड़ताल जानकारी भरी लगी तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि रियल एस्टेट की ऐसी ही और भी दिलचस्प बातें आप तक पहुंचती रहें। और आखिर में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी बातें बताई गई हैं वो फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित है। मार्केट की स्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।